Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Open your Oxford Modern English book 4 at page number 135. Unit The Weeping Princess part 2. You remember in our previous video lesson in part 1 let's recall what it says. Asim, his uncle Mike, who came to visit him on Sunday, he gave him a box of stamps and an album. That was his collection when he was a young boy. And he said that Asim, if you are lucky enough, you will find the rare stamp that is the Weeping Princess, which was very famous back then. आपको याद है अंकल माइक जो थे आसिम से मिलने आए और उन्होंने उसे कहा कि ये कुछ स्टैम्प कलेक्शन है जो मेरी हॉबी हुआ करती थी जब मैं आपकी एज का था, ये अब आप रख लो और अगर आप लकी हुए तो आप रेयर स्टैम्प्स जो हैं वो आपको मिलेगी। और वो रेयर स्टैम्प क्या थी? वीपिंग प्रिंसेस की थी। अब देखते हैं आसिम को रेयर स्टैम्प मिलती है कि नहीं मिलती। वर्ड्स टू नो: डैमेज्ड, हार्म्ड, स्पॉइल्ड, किस चीज़ का ख़राब हो जाना उसे कहते हैं डैमेज हो जाना। फेडेड, बिकम ग्रे, डल एंड डिसकलर्ड, किस चीज़ का रंग उड़ जाना। मैग्नीफाइंग ग्लास, अ लेंस इन अ फ्रेम विद अ हैंडल यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स व्यूड थ्रू इट अपीयर लार्जर। हैंडल एक ग्लास होता है और उसके ऊपर उसके नीचे हैंडल लगा होता है। जब आप उसको पकड़ के किसी वर्ड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर रखें तो वो बहुत मोटी और बड़ी दिखाई देती है, उसे कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। सोक, टू मेक समथिंग और समबडी कम्प्लीटली वेट, यानी किस चीज़ का मुकम्मल तौर पर भीग जाना। Asim ran straight up to his room. He was very excited. He opened the metal box and emptied the stamp onto the floor. With the album beside him, Asim began to sort out all the stamps. It was raining hard. Asim heard the front door bang and jumped up to look out of the window. He saw Uncle Mike running towards his car. As he drove away, he looked up and waved. Asim smiled and waved back. Asim जल्दी से अपने रूम में बॉक्स और एल्बम लेके अपने रूम में चला गया। वो बहुत खुश था। एक्साइटेड मीन्स टू बी वेरी हैप्पी। ही ओपन द मेटल बॉक्स एंड एम्प्टीड का मतलब किस चीज़ को खाली कर देना। एम्प्टीड द स्टैम्प का उसने पूरा बॉक्स जो है वो ज़मीन पे खाली कर दिया और एल्बम को अपने पास रख के वो स्टैम्प्स को सॉर्ट आउट करने लगा, यानी कि उनको जांचने लगा, उनको तरतीब से रखने लगा। काफ़ी बारिश तेज़ हो रही थी बाहर और आसिम को एकदम से बाहर के दरवाजे की ज़ोरदार बंद करने की आवाज़ आई तो उसने जंप करके विंडो से जब बाहर देखा तो उसने देखा कि अंकल माइक जल्दी से भाग के अपनी कार की तरफ जा रहे थे। और जैसे वो जाने लगे उन्होंने ऊपर देखा और वेव्ड, अपने हाथ को इस तरह से हिलाना। वेव करना, जब हम किसी को दूर से खुदा हाफिज़ कहते हैं तो हम हाथ हिला के इशारा कर देते हैं, तो वैसा ही अंकल माइक ने किया। तो आसिम स्माइल्ड और वेव्ड बैक, उसने भी मुस्कुरा के अंकल को वेव बैक किया। आसिम रिटर्न टू हिज स्टैम्प्स. There were all kind of stamps, big ones, small ones, stamped with postmarks and some without. There were stamps with pictures of people's face and some of birds and animals. There were stamps from England, Japan, Malaysia, China, USA and many other countries. There were some stamps from countries that Asim had never even heard of. But he was not looking very carefully at the stamps because all he could think of was Weeping Princess. अब आसिम ने जब स्टैम्प्स की तरफ लौटा तो उसने देखा कि हर तरह की स्टैम्प्स हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं। कुछ के ऊपर पोस्ट मार्क्स हैं, कुछ के ऊपर नहीं हैं, कुछ के ऊपर लोगों के चेहरे बने हुए हैं, कुछ के ऊपर बर्ड्स और एनिमल्स की तस्वीरें बनी हुई हैं। और कुछ स्टैम्प का ताल्लुक इंग्लैंड से था, कुछ का जापान, मलेशिया, चाइना, यूएसए से था और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी जिनका आसिम ने कभी नहीं सुना हुआ था। पर वो इन सबको इतनी गौर से नहीं देख रहा था, वो सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहा था और वो क्या थी? वीपिंग प्रिंसेस। When he had sorted the stamps into small piles on the floor, he got some envelopes. On each envelope, he neatly wrote the name of a country and then put the stamps of that country into it. The one he didn't know, he put in a large brown envelope. On it, he wrote, "Ask Uncle Mike." अब उसके क्योंकि इतनी डिफरेंट स्टैम्प्स थी तो उसने क्या किया, उनको डिफरेंट तरह से उन्हें सॉर्ट आउट किया, यानी कि उनकी अलग अलग ढेरियाँ बना ली। और उसमें क्या किया, उसने कुछ लिफाफे लेके आया और हर लिफाफे के ऊपर कंट्री का नाम, जिस जिन कंट्री की स्टैम्प्स उसे नज़र आए थे उन्होंने उन कंट्रीज़ के नेम उसके ऊपर लिख दिए। और फॉर एग्जांपल अगर एक के ऊपर इंग्लैंड लिखा था तो उसने इंग्लैंड की जितनी स्टैम्प्स थी वो उस
एनवलप में डाल दी, ठीक है। और जिनका उन्हें नहीं पता था उस लिफाफे के ऊपर अंकल ने लिख दिया, उसने लिख दिया आसिम ने कि आस्क अंकल माइक, मैं अंकल माइक से पूछ रहे हैं किस कंट्री की है। At lunchtime, his father asked, how did you get on with your stamps this morning? Did you find any interesting ones? Oh yes, replied Asim. There are a lot of very interesting stamps in the box, but no whipping princess. I am going to look at the album after lunch. There are lots of old envelopes at the back of the album. They have stamps on them. अब उसके फादर ने पूछा, क्योंकि वो सुबह से स्टैम्प्स में इतना मसरूफ़ था, तो उसके फादर ने कहा कि कैसा जा रहा है आपका स्टैम्प्स के साथ आपका मशगला, और कोई इंटरेस्टिंग मिली? तो उसने कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स हैं बॉक्स में, लेकिन मुझे वीपिंग प्रिंसेस अभी तक नहीं मिली। तो अब मैं बॉक्स वाली तो सॉर्ट आउट कर चुका, अब मैं जाके एल्बम वाली भी देखूंगा। और उसके एंड पे भी काफ़ी लिफाफे हैं लेटर्स वाले, तो उनके ऊपर भी स्टैम्प्स हैं, तो मैं उनको अब देखूंगा। नाउ नेक्स्ट, you will have to be very careful when you take them off envelopes, as said Asim's father. Don't pull them off, but leave them to soak in some water. Then they will come off easily and won't be damaged. उसके फादर ने उन्हें एडवाइस किया कि इस तरह उन्हें एकदम से लिफाफे से मत उतारना, उन्हें अगर आपने उतारने की कोशिश की तो आपका जो है ना आपकी स्टैम्प जो है वो फट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो बेटर आप उन्हें थोड़ा सा पानी से गीला कर दो तो वो आसानी से बाहर निकल आएगी। आफ्टर लंच आसिम वेंट बैक टू हिज रूम। द रेन हैड स्टॉप्ड बट ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल। एनीवे द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट बिकॉज द शावर हैड बीन क्वाइट हैवी। अब आसिम अब वापस से लंच करके अपने रूम में चला गया, और बारिश तो रुक चुकी थी लेकिन अब उसका खेलने का दिल नहीं कर रहा था। जब आपको कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट की मिल जाती है ना, तब आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इस तरह आसिम जो सुबह से अपने दोस्त का वेट कर रहा था कि मैं फ़ुटबॉल खेले जाऊंगा, अब उसका ध्यान फुटबॉल पे नहीं था। और रीज़न क्या दे रहा है, वैसे भी ग्राउंड जो है ना वो खाली गीला हो चुका होगा क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी। लेकिन इसकी एक और वजह भी थी, वो ये थी कि वो उसका पूरा ध्यान जो था वो स्टैम्प में वीपिंग प्रिंसेस को ढूंढने में लगा था, इसलिए इस वक्त उसको जो है वो फुटबॉल खेलने का भी इतना मन नहीं कर रहा था। ओके, Asim picked up the album and turned the pages slowly. Some of the pages were loose because the album was very old. On each page there were about 9 or 10 stamps. Some pages had only 2 or 3 stamps on them. Asim soon found out that this was because they were arranged in sets. On each page at the bottom, in a very neat writing, there was something written about the stamps. He wondered how long Uncle Mike had taken to collect so many stamps. When he had finished looking at the album, he took out the envelopes that were at the back. Most of them were very old and faded. The addresses written in ink were very pale. Asim could only just read what they said. He could see that the envelopes were addressed to Master Michael Davidson. He wondered who he was. अब आसिम ने अपनी एल्बम उठाई और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके पेजेस पलटने लग गया। उसके काफ़ी पेजेस जो थे वो ढीले भी हो चुके थे क्योंकि एल्बम बहुत ज़्यादा पुरानी थी। हर पेज के ऊपर 9 या 10 स्टैम्प थी और कुछ पेजेस के ऊपर सिर्फ 2 या 3 स्टैम्प भी थी। जब आसिम उनको पेजेस को पलट रहा था उससे अंदाज़ा हो गया कि ये नीटली अरेंज्ड हुई हैं और हर पेज के एंड पे बहुत नीट राइटिंग में उनके स्टैम्प्स के बारे में लिखा हुआ था। और इस पर आसिम सोच रहा था कि अंकल माइक को कितना टाइम लगा होगा ये स्टैम्प्स जो है वो कलेक्ट करने में। ये इंटरेस्ट की बात होती है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको बहुत ही जो है ना कंप्लीट और डिटेल तरीके से उस काम को अंजाम देते हैं। क्योंकि अंकल माइक को स्टैम्प कलेक्ट करना अच्छा लगता था, उनकी ये हॉबी थी, तो वो उसमें हर तरह की कोई भी छोटी मोटी डिटेल छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो स्टैम्प्स के बारे में उसके पेज के आखिर में उस स्टैम्प की डिटेल लिखते थे। जब उसने एल्बम ख़त्म कर ली देखना, तो उसने जो एनवलप से उनको बाहर निकाला और वो इतने पुराने हो चुके थे कि उनके ऊपर जो लिखा हुआ था ना, वो उसका जो कवर था एनवलप का वो काफ़ी फेड हो चुका था, रंग उड़ चुका था। इवन कि जो इंक जिसके साथ उसके ऊपर नाम या एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था वो भी काफ़ी फीका पड़ चुका था। और सिर्फ जो एक चीज़ जो वो एनवलप पे पढ़ सका था वो यही थी कि मास्टर डेविड माइकल को एड्रेस किया गया हुआ था।
Many of the envelopes had Canadian stamps on them. Asim tried to read the postmarks. He suddenly had a brilliant idea. He went to his shelf and picked up the magnifying glass that his father had given him for his birthday. Now I will be able to see stamps, the addresses, and the postmarks quite clearly, he said to himself. He held up an envelope and looked through the magnifying glass. Toronto, he read. That must be a Canadian village or town. अब काफ़ी ज़्यादा जो लेटर्स थे वो उनके ऊपर कैनेडियन स्टैम्प्स थी. उसने रीड करने की कोशिश की कि कौन से पोस्ट मार्क है, लेकिन वो जाहिर सी बात है पेल हो चुका था, काफ़ी फीके पड़ चुके थे, तो वो नहीं रीड कर सका. तो एकदम से आसिम को एक ब्रिलियंट आइडिया मीन्स ज़बरदस्त आइडिया उसके माइंड में आया कि उसको उसके फादर ने मैग्नीफाइंग ग्लास, मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्या होता है, उसको याद आया कि उसके फादर उसे बर्थडे पे दी थी, तो वो उसे लेके आया और फिर उसने सोचा अब मैं स्टैम्प्स के ऊपर एड्रेसेस और पोस्ट मार्क्स जो है वो बहुत क्लियरली देख सकता हूँ. तो जब वो देख रहा था तो उसने लिखा, जो एड्रेस था वो टोरंटो था, तो उसके जहन में आया ये कैनेडियन, ये शायद कनाडा का कोई विलेज या टाउन होगा. ओके, सो योर टास्क इज़ दैट जितने भी हमने इसमें वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं आप उनके मीनिंग लिखोगे और जितनी रीडिंग हमने की है यू विल ट्राई टू रीड दिस slowly, carefully, at least 3 times. Okay, take care. Allah Hafiz.